तो प्यारे बच्चों, आज का विषय है +2 क्लास की कविता एक गीत। दोस्तों, इसके जो रचयिता हैं, इसके जो रचनाकार हैं वो है हरिवंश राय बच्चन जी, और इनका शीर्षक है कविता का दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक गीत है दोस्तों। तो देखिएगा कि इस गीत में जो कवि है वो क्या कहना चाहता है। यहाँ पे कहा गया कवि के द्वारा कि हो जाए न पथ में रात कहीं। यहाँ पे कवि कह रहा है कि हो जाए न पथ में रात कहीं। यहाँ पे पथ का अर्थ होता है रास्ता, अर्थात कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, कि जो मंजिल है वो भी दूर नहीं है, अर्थात मंजिल भी अब नजदीक है। और ये रास्ते में चलते चलते कहीं दिन ना ढल जाए, रात ना हो जाए, इस प्रकार से सोचा जा रहा है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि इस प्रकार सोचकर, यह सोच अर्थात इस प्रकार सोचकर, थका हुआ दिन का पंथी, पंथी अर्थात यात्री, जो रास्ता चलने वाला है, राहगीर भी जल्दी जल्दी चलता है। क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलने लग जाता है यात्री? वो ये सोचकर जल्दी जल्दी चलने लग जाता है कि मेरी मंजिल जो है ना वो भी दूर नहीं बची है, नजदीक ही है, और जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, कहीं रात ना हो जाए। तो इस प्रकार से दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कविता का शीर्षक है वो सिद्ध होता है। तो यहाँ पे कहा गया कि एक रास्ते में जो बिल्कुल थका हुआ यात्री है वो भी बड़ा जल्दी जल्दी पाँव रखने लग जाता है, जल्दी जल्दी चलने लग जाता है, यह सोचकर कि जो मेरी मंजिल है वो नजदीक है और कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। ठीक है, तो अगली पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं देखिएगा। यहाँ एक चिड़िया को माध्यम बनाया गया और दोबारा फिर कवि समय के परिवर्तनशील होने के बारे में बता रहा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है जो चिड़िया है ना वो सोच रही है, क्या सोच रही है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। वो सोच रही है एक चिड़िया कि मेरे जो बच्चे हैं वो ये आस लगाकर बैठे होंगे कि मेरी माँ कब आएगी, और नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, और वो अपने घोंसलों से बाहर गर्दन निकाल के झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के, और जैसे ही चिड़िया को यह ध्यान आता है, ये बात चिड़िया सोचती है, तो चिड़िया के परों में अर्थात पंखों में चंचलता भर देता है। चंचलता अर्थात तेजी भर देता है, अर्थात चिड़िया जो है जल्दी जल्दी उड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात जो समय है वो परिवर्तित हो रहा है। आगे कवि जो कहना चाहते हैं देखिएगा। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। विकल का अर्थ है व्याकुल, व्याकुल अर्थात कौन उतावला हो रहा है मुझसे मिलने के लिए, अर्थात कोई मुझसे मिलने के लिए उतावला नहीं है। यहाँ पे ऐसा वो कह रहे हैं। मैं हूं किसके हित चंचल, हित मतलब हित के लिए, अर्थात किसके लिए। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं हूं किसके हित चंचल, अर्थात किसके लिए मैं चंचल हूं, अर्थात मैं अपने पांवों को किसके लिए जल्दी जल्दी उठाऊं, या मैं किसके लिए तीव्रता करूं जिंदगी में। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि मुझसे मिलने को कौन विकल, पहली पंक्ति जो समझा रही है कि मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, इसलिए मैं किसके लिए चंचल हूं, मैं किसके लिए तेजी अपनाऊं जिंदगी में। यह प्रश्न स्थिर करता पद को, जैसे ही यह प्रश्न मन में आता है, जैसे ही यह प्रश्न मन में आता है, जो उसके पद हैं, पद अर्थात जो उसके कदम हैं वो स्थिर हो जाते हैं, अर्थात यह प्रश्न स्थिर कर देता है पदों को, पैरों को। भरता उर में व्यवलता है, उर का अर्थ होता है हृदय और व्यवलता का अर्थ होता है व्याकुलता। और जैसे ही ये प्रश्न कवि के मन में आता है तो उसके दिल में व्याकुलता भर जाती है। ठीक है, व्याकुलता भर जाती है, और वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं किसके लिए चंचल हूं, मैं किसके लिए जिंदगी में अपनी तेजी लेके आऊं, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। और दोबारा फिर कवि कहते हैं मगर जो जिंदगी है, जो समय है वो परिवर्तनशील है, अर्थात दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये थी कवि हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित एक गीत जिसका शीर्षक था दिन जल्दी जल्दी ढलता है।